सो यस हेलो एवरीवन, आई एम अभय। तो आज हम करेंगे शुरू वर्चुअल कॉन्टेस्ट 33। तो सभी की रिक्वेस्ट थी कि स्क्रीन कास्ट करना है, तो आज स्क्रीन कास्ट करेंगे। तो एडिटर भी रेडी है। एडिटर भी रेडी है, 20 सेकेंड्स रह गए तो करते हैं शुरू। एंड यस, नो ऑब्स्ट्रक्शंस इन बिटवीन, या डन। 8 seconds. या तो पहला क्वेश्चन है, जीसस एंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन इन स्कूल गिविंग सम एन कैंडी फ्रॉम 1 to n। आई चिल्ड्रन के पास एटलीस्ट उसको AI कैंडीज चाहिए। उसने सारे चिल्ड्रंस लाइन में खड़े कर दिए हैं। आई चिल्ड्रन आई प्लेस पर खड़ा है और जीसस ने कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी है। वो पहले M कैंडी से का फर्स्ट को, अगर उसके बाद उसके स्टिल हैवंट गेट इनफ कैंडीज, अच्छा उसको AI कैंडी चाहिए तो उसको AF कैंडीज नहीं मिली तो गोज टू द लास्ट एंड अगर उसको नहीं मिली तो फिर पीछे जाके खड़ा हो जाएगा दोबारा, नहीं तो फिर घर चले जाएगा। रिपीट दिस स्टेप्स वाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी। ओके, टेस्ट केस देख लेते हैं, जैसे 1 4। ओके ओके, तो मतलब ये है कि हमने कैंडी शुरू करनी है। अगर उसके पास नहीं मिलेगी तो उसको घर भेज देंगे वापस, पीछे मतलब पीछे खड़ा करेंगे। ठीक है, डन है। तो पहले हम CI एंड कमेंट M कैंडीज और आके इनपुट्स के लिए वो होगा, फिर आगे फॉर आई कमेंट हम क्या करेंगे कि हम उसमें से वो उसको कैंडीज दे देंगे, वो माइनस इक्वल टू M। फिर अगर उसके पास कैंडीज बचेंगी तो हम क्या करेंगे कि उसको एंड में भेज देंगे, एंड में भेज देते हैं। और हमने प्रिंट क्या करना है, वो वाला बच्चा, नंबर ऑफ लास्ट चाइल्ड। ओके ठीक है, तो हम एक इंडेक्स नाम का एक एरे बना देते हैं और यहाँ पर IDX ऑफ I इक्वल टू I से अपडेट कर लेते हैं। और यहाँ पर IDX ऑफ N, क्योंकि वो एंड में चले गया तो उसको हम IDX ऑफ I से अपडेट कर देंगे जो उसका करंट इंडेक्स था, और इनको प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ N नहीं चलेगा क्योंकि हम वो कर रहे हैं। तो रेंज कहाँ तक है, रेंज है इसकी 100 तक ही है, तो हम इसको कुछ 200 कर लेते हैं। नहीं, N की रेंज कितनी है, ऑल 100 है, ठीक है डन है। तो हम एंड में सी आउट इंडेक्स ऑफ N-1 इंडेक्स है तो +1 से रन करते हैं। टेस्ट केस नहीं है, बढ़िया। तो या फर्स्ट के लिए 4 था और दूसरे के लिए आई गेस मेरी आवाज़ थोड़ी कम ना हो जाए बस, क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप में बोल रहा हूँ। दूसरे के लिए 6 सबमिट करते हैं आप। सबमिट AM, यार आई हैव टू चेक अगेन AM। या डन, एक बारी से डन है। running on test case 5 okay, still running on 5, runtime on 5. How long it can be, let's make it more wide.
mm, running on 16 accepted. Okay, great. Yeah. So moving on to problem B, rumor. So promised himself would never play computer games. Okay, this is the theory. Voice and characters over city, and some characters friend each other. God also brave characters so that start planning some rumor. Our character wants CI gold in exchange to spread the rumor. When the character hears the rumor, he tells his friend, all of his friend, and starts spreading the rumor. Okay, like this is a question like if Ayat character wants to spread some humor, so he will take the CI gold to spread that humor. And yeah, they will, and some of them are friends, so they will share in between their friends. And the quest will finish when all and characters will know. Okay, what is minimum? Okay, like yeah, this is a question for definitely for graph like connected components. So in this question we are given with the characters CI, how much gold each character will take to spread the rumor, and these are the connected friends, I guess, right? Like one is a friend of Y, yeah, and we have to minimize the gold. So yeah, yeah, okay. We will just find the connected component from each of them, like from one who are connected, and we will spread the humor from one to those who are friends, and yeah, and for everyone, and make them visit it like they have got the rumor. So let's do it. Um, okay, what is the inputs like inputs CNM CIN for each M. Okay, yeah, I'm taking C in this, and for M I comma M we will get an, okay, sorry, we will take ADJ of, like, first I have to take C I U comma V which are connected, and I will push make the list. Yeah, and yeah, I will decrease them. So here I am with the list, and I will decrease globally, like I have to do something like do the BFS. Should I go with DFS right now, because DFS is, I haven't I try DFS so less, and yeah, Seeker 26 will be quite happy if I do DFS in the live like screencast. So first the range is 1e5 1e5 1e5, so let's change the range to 1e5, and let's define the vector list as 1e5, and let's declare this color also is set. So yeah, done. So now what we have to do is ci, sorry, done. Now we have to, like, our answer will be equal to 0. Then I have to traverse over all the ends, and like I have to also create an visitor array vector pool of face of size SZ, all will be false. So initially, if the current character haven't get the rumor, that is face of I is equal to false, so what will I do is I will do a DFS on it. And what will DFS do? DFS will return the minimum, like, instead of copy pen I will try to uh, uh, do the things on the op board. So like here one is connected with 2 3 5 6 7, let's suppose,
and these take 1 gold, this take 2 gold, this take 3 gold, this take 10 gold. So if I'm traversing through one, then I will definitely call all of these friends, and I want the minimum gold, because at like if I'm start traversing with 2, then it will take the 1 gold. Like if I start spreading rumor with 2 number, then definitely it will also spread rumor to all of his friends. So I need from DFS, I need the minimum value of the gold. So okay, let's check the standings also. Oh great, it did the for the DFS I will yeah, then here I will take the DFS uh, and what will DFS will do. uh, Firstly I will make that element visited, then minimum will be the cost of current element, and then I will traverse. If the current u is equal to false, that is it is not yet visited, then minimum will be equal to the minimum of minimum and DFS on u, and it will return the minimum, and definitely at last I will print the answer. At first I have done answer. The second case I have 55 answer. The third case, oh yeah, I have to something like zoom it for more clear, like it is third in 15, like it is clear or not. Yeah, it's sufficient. So for now I will submit this question. That would be correct, as till I don't. Oh, will it not give the runtime? Don't think so. Running on test case 9. So yeah, done. Green symbol. Okay, cool. Like now the third question is good sequences. So yeah, good sequences like here squirrel is interested in sequences. उसमें क्या होगा कि she also have the preferences, the things of the integers are good. उसने सोचा कि n ये good है, so now she is interested in good sequences. The sequence A of like 1 to k is good if it satisfies the three conditions. The sequence is strictly increasing. दिस सीक्वेंस विल बी ओनली गुड, वो गुड तभी होगा जब वो तीन कंडीशन फॉलो करेगा. पहली कंडीशन ये है कि वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए, और नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर को प्राइम, मतलब उनका जीसीडी मतलब एक दूसरे के डिवाइसेस उसमें कोई ना कोई होना चाहिए. ठीक है, और क्या होना चाहिए. ऑल द सीक्वेंस आर ऑफ गुड इंटीजर्स. अच्छा मतलब जो गिवन, अच्छा ठीक है, मतलब हमें जो गिवन एक सीक्वेंस की दी जाएगी, हमें उसमें से कुछ ऐसी सीक्वेंस चूज़ करनी है जो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करती है. पहले क्या होएगी कि वो पूरी सीक्वेंस जब चूज़ करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और दूसरी ये होनी चाहिए कि वो सारे कोप्राइम होने चाहिए एडजेसेंट एलिमेंट्स, मतलब उनका वो आपस में उनमें कोई डिवाइसेस कॉमन होना चाहिए, और वो हाँ ठीक है. तो इस क्वेश्चन को कैसे मतलब इसमें क्या है. जैसे पहला केस क्या है कि 2 3 4 6 9
तो इसमें हमें बताना है, इसमें इसका आंसर क्या है 4 का। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको ऐसे चूज़ एलिमेंट्स करने हैं जिसमें दो कंसेक्यूटिव नॉन, जैसे ये दोनों तो वो हैं, क्या कहते हैं, कोप्राइम है, मतलब इनका GCD 1 है, तो ये दोनों तो मतलब एक पेयर तो वैसे क्या, तो मतलब ऐसा कुछ करना है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूँ तो इसके फैक्टर्स हैं 2, क्योंकि हम 1 फैक्टर चूज़ करेंगे नहीं, मतलब उसका मतलब ही नहीं है कोई। इसके फैक्टर्स हैं 3, इसके फैक्टर्स हैं 2 और 4, इसके फैक्टर्स हैं 2, 3, 6, इसके फैक्टर्स हैं 3 और 9। ओके, तो अब हमें ऐसा नंबर, ऐसी सीक्वेंस बनानी है जिसके साइड में कोई ना कोई फैक्टर मिला मिला होना चाहिए। जैसे मैं इस 2 के आगे देखूं तो यहाँ कुछ नहीं है, 2 से आगे इसको देखूं तो ये इसके साथ मिल रहा है, तो हाँ मतलब 2 के साथ 4 जोड़ दूंगा। और 3 अपनी सीक्वेंस बना सकता है, मतलब 3 का क्या पता आगे कोई और हो। तो मतलब थोड़ा छोटा कर लेते हैं बोर्ड को। सो कर लेते हैं। तो मतलब जैसे 2 के साथ 4 को ले लिया गया, 3 मतलब अपनी बना सकता है, और फिर आगे मूव किया जाए। 2 के साथ वो आ गया, मतलब हमने डेफिनेटली इंक्रीजिंग बनानी है तो हम 4 को देखेंगे अब, और 3 को देखेंगे। 3 को देखें तो 3 के अगर 2 के साथ का मिल गया तो हम इसको डेफिनेटली जोड़ लेंगे। तो 3 के साथ का मिला है 6, तो हम 6 जोड़ेंगे। फिर 4 के साथ का मिला है 6, क्योंकि उसमें भी 2 दोनों कॉमन है, हम 6 यहाँ जोड़ सकते हैं। और फिर हमें 6 के साथ का मिला है 9, तो 9 यहाँ भी आ सकता है, 9 यहाँ भी आ सकता है, एंड 9 तो खुद है ही। तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास 4 की सीक्वेंस बन गई है, शायद यही आंसर है। तो अब हम इसको प्रोसीड कैसे कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन ही आता है। तो हम इसको करेंगे कैसे, मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगती है। हम इसको DP एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर इन सभी के फैक्टर स्टोर करेंगे, शायद ऐसे लग रहा है मुझे, कुछ अप्रोच वैसी लग रही है। वैसे इस केस में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 4 का बनाना है, तो हम 4 का कैसे बन सकता है, इसमें 2 6 8 और 10, उन दोनों में साथ दो कॉमन। ओके डन। और हाँ, प्राइम तो लेंगे नहीं, प्राइम लेंगे अगर जैसे 5 10 हो सकता है, मतलब 2 6 8 और 10। ओके, तो मतलब ये थोड़ा DP टाइप का जाएगा। सो फर्स्टली हमने n लिया, इनपुट लिया, फिर कुछ हमें प्री कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें n गिवन है। तो हम जैसे 2 4 6 8 9 है, क्या है 2 3 4, तो 2 का फैक्टर जैसे 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, तो एक आंसर कर सकते हैं कि मतलब 2 3 4 6 9 जा रहा है 2। तो क्या करूँगा कि इनके फैक्टर कहाँ से जा सकते हैं, 9 तक, तो मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसा करते जाएंगे कि, और ये एक एरे बना लेंगे ये वाली, कि ये कितने लेंथ का बना है, कि मतलब कितने लेंथ का, वो उसके इसके साथ कितने बंदे जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर वो स्टोर कर लेंगे। ये कुछ फैक्टर्स का रहेगा कि उसके फैक्टर्स कितने बार जुड़े हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। 2 है तो 2 अपने साथ एक बनाएगा, और 2 एक पर आया होगा तो 2 ये हो जाएगा। 3 अपना एक बनाएगा,
3 को हम ऐसे कर लेंगे, इसका करेंगे 2,4, तो इसका मतलब ये है कि 2 के साथ भी जाएगा और 4 अपने साथ आएगा। तो मैं यहाँ 2 को ये कर लूँगा कि 2 एक बारी आ चुका हुआ है, 2 बारी हो सकता है। फिर 6 में क्या है, 2 3 6, तो 2 3 6 नहीं, मैं 4 को यहाँ पे 2 करना चाहूँगा, क्योंकि 4 का सिग्निफाई करेगा 4 जिस लेंथ में है वो 2 की लेंथ की है। ओके, तो 6 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, और तो 2 इसमें इसमें और इसमें जाएगा। तो मतलब इसका ये मतलब बना कि 2 में वैल्यू जाएगी कितने की, 3 की, क्योंकि इन सभी में से मैक्सिमम कितना है, 3 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जो लेंथ बनी है अब तक, मतलब 6 में जो लेंथ बनी है वो 3 की है। तो मतलब 6 जो है वो 3 लेंथ की उसमें है, और मैं इसको अपडेट कर दूँगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता, ये बात तो श्योर है कि हमें फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। Anyone did see right now till now? No, everyone is trying. Yeah, oops, penalty. Shit. Okay, let's not think about it. Okay, right. So what we can do and see. Definitely it would be a dynamic programming question, because we have to deal with two numbers like factors and like divisors and maximize the divisor. It's pointing like we have to maximize the length. So yeah, so what can we do? I guess like here till now I have checked that 6 has been stored in the length of 3, so means I will increase the length of the sequences. Like I will definitely increase, till now 6 is in between 2 3 and 6, so I will try to make, sorry, make them all 3, because they has been present in the 3 length. And when we come for the 9, then 3 has been there with the length of 3, like 3 is present in such an array with the length of 3, so I will put 9 in that, that will become 4, length will become 4, and update this with 4 and this with 4. I guess I have messed up very many things, like बहुत चीज़ गलत किया मैंने। दूसरा एग्जांपल लेकिन जैसे 9 का, कुछ तो बढ़िया है क्वेश्चन। चलो 6 तक के देखते हैं। तो मैं अभी क्या सोच रहा था कि 6 में कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2, मैक्स फैक्टर 6 तक ही जाएंगे, तो ये इन सभी की एरे लेंथ होगी। तो इसमें करूँगा क्या कि से 1 तो एक बार आ रहा है, 1 1, 3 भी एक बार आएगा, तो टिल नाउ दे आल्सो भी 1 1 1, and when it comes to 4, then I will increase, like previous count of this is 1, so I will increase with 2. I will put it here and I will make this 2, and yeah, 4 will also, 4 is coming under 2. Then come for the 5. 5 is for the first one, like initially they are 0, like this. I can make them, like I can do the previous value plus 1, and I have got the observation, like and like for 2, what I will do is I will put 2 plus 1 here 3, and make all the factors update with this number, like those factors are in the
list of that number, and I think that would be beneficial. And here the length is 3 of 256. So yeah, I got the idea. But how to implement this logic? I have to make two DPs, linear DP. Can I merge these two? No. So first make an DP of size. What's the size? Let's make it 1 is 5. I guess 1 is 5 is the most common. Yeah, 1 is 5. तो अब 1 is 5 तो हमने कर लिया. अब हमें करना क्या होगा कि वी विल मेक दम, या इनिशियली 0 ही होती है पूरी फैक्टर लिस्ट. तो फॉर एन हम हर नंबर का फैक्टर देख रहे हैं ना, तो check is equal to a of I, then इनिशियली वो पहली बार ही आ रहा होगा तो पहले उसका dp of check is equal to and now I have to run something like I have to find the factors. लाइक अब मैं फैक्टर्स, आवाज़ कम हो रही है तो वो यार दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं अपने आप में थोड़ा बिजी होना, इसलिए इज इक्वल टू 0 अगर है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज़ डीपी ऑफ ए में क्या करेंगे हम, डीपी ऑफ चेक को अपडेट करना होगा ना, किससे, इज इक्वल टू like I have to make one more for the divisors like this. Let's make one more like diff of sz. Initially that will also be equal to 0. Then max of dp of check and divisor of like if it is 4, then divisor will be I j by check by j plus 1, and for the divisor j, right? And again I have to run the loop for the same. For in this I have to like this change the values of the divisors. Yeah. And what we are doing is what we are taking all of our divisors and checking where they have been placed in which list, and with the factor previous, and then we are updating that value, like we are taking the next one, like here 3, like it is 2, then I will take here for that new number will be updating that list. So at last I have to find out the maximum value, like yeah, maximum value dp, like yeah, but I'm doing something wrong, am I? Maybe. So the answer is 0, and here answer is equal to max of answer comma
dp of check, and at last I will print the answer. Will it be okay? No. This is not right. Like at the start, yeah, at the start that factor should also be equal to 1, and no, it's incorrect. Did I am doing something wrong? What I can do wrong in this? Oh shit, crap. I'm not taking that factor. Yeah. Okay. Okay. Will it pass? Okay. What I'm doing is taking that values all over here. And answer, yeah, I should work. 1 5, and let me check one again. 1 5 plus 7. Yeah. फिंगर क्रॉस्ड. देखते हैं क्या होता है. किसने किया अभी तक? ओह, ग्रेट. कैन बी रनिंग ऑन टेस्ट 17, रनिंग ऑन टेस्ट 21, रिफ्रेशिंग अगेन. देखते हैं क्या होता है. 24, अगेन रिफ्रेश. 28 किया तो वैसे सब ठीक है. 29, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हमारे प्रोग्राम की? n और स्क्वायर रूट ऑफ द मैक्सिमम नंबर. स्क्वायर रूट में चल रहा है तो सही होना चाहिए यार. बस लॉजिक कहीं गलत ना हो, कोई एज केस ना हो. So yeah, let's read the another question. Its code force is down. What? But it's the problem D. Running on test case 50. I think I am. But no, I will not get the time limit exceed 2 seconds, and I am running in n square root. What n? It's not square root n. It's n square root of the maximum number n square root n. Okay. Till then, let's move on to next question. या इट्स इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, तो बड़ी स्टेटमेंट मुझे अजीब सा लगता है थोड़ा. तो हाँ, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. कि यू आर, या यार मुझे लग रहा है कि इसमें एक्सेप्ट हो गया. वाह, मज़ा आ गया. व्हाट्स द रैंक लिस्ट? ओके. ओह, ही अटेम्प्टेड द डी आल्सो. ओके. वाह. लेट्स मूव ऑन. Like, what is the D? I think D should be like something like easy. That's why he's attempted. Okay. Like, you are a rebel leader and you are planning to start a revolution in your country. Okay. No, but the devil government found your plans and set up a punishment in the form of labor. Okay. Consists of 10 raised to 10 planks in two colors.
in the way if the index of the plank is divisible by r, okay, you must paint it with red. If the divisible by b, you want paint it with blue. If the index is divisible by both, you choose the color. Okay, if you don't need the color to paint or the planks, otherwise you don't need to paint the planks at all. ओके मतलब हमने वही प्रिंट करनी है जो आर और बी से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है, और जो आर से डिविजिबल है उसको ब्लू से, और आर रेड से, जो ब्लू से है उनको ब्लू से, और जो दोनों से उनको हम किसी से भी कर सकते हैं. तो फर्दर मोर द गवर्नमेंट एडिड वन रिस्ट्रिक्शन इन योर प्लान दैट मेक लेट्स लिस्ट ऑल पेंटेड प्लैंक्स ऑफ योर फैंस इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके मतलब जैसे R2 R0 से लेकर चल रहा होगा 100 तक गया, तो हमने इसको 100 तक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया. If k consecutive planks with the same color in the list, then the government state you failed the labor and execute you immediately. Okay, अगर हमने k consecutive प्लान उसको दिख गए एक कलर के, तो मतलब वो हमें लेबल फेल कर देगा. If you don't paint the, okay, you will be executed. अच्छा हम पेंट भी नहीं करेंगे तो, अच्छा मतलब उसके उसके अकॉर्डिंग पेंट भी नहीं करेंगे तब भी वो एग्जीक्यूट कर देगा हमें. ठीक है. द क्वेश्चन इज विल यू एबल टू कंप्लीट लेबल, टाइम इज अनएबल. ओके, द एग्जीक्यूशन और द एग्जीक्यूशन इज इनअवॉइडेबल. अच्छा मतलब इन अनअवॉइडेबल मीन्स विल यू बी एबल टू अकम्प्लिश द लेबर और द एग्जीक्यूशन इज अनअवॉइडेबल एंड यू नीड टू एस्केप ऑल द कॉस्ट. ओके ओके, तो पहला केस ओबे रेबल, मतलब ओबे रेबल किस लिए हैं. फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट रेबल इफ द एग्जीक्यूशन इज अनअवॉइडेबल. विल यू अकम्प्लिश द लेबर, मतलब तुम उसको पूरा कर पाओगे, या फिर एग्जीक्यूशन अनअवॉइडेबल है मतलब तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो. अनअवॉइडेबल मतलब अवॉइड मतलब अनअवॉइडेबल, तो ये दोनों एक चीज़ बन रही है मेरे हिसाब से. मतलब कहना चाहते हैं प्रिंट रेबल इफ़ द एग्जीक्यूशन इज़ अनअवॉइडेबल. टेस्ट केस देखते हैं क्या कह रहा है. 1 2 10 4, 1 2 में वेट, 10 4 में रिबल. हाउ लाइक, एक मिनट, आई डिसकनेक्टेड द माउस. सो 10 4 में क्या था. 10 4 लेते हैं. 10 क्या है, आर बी ऐसे ना, आर बी के, अच्छा आर ये है, बी ये है, और के ये है, मतलब 2 4 2 10 है. व्हाट इज दिस 2 10 और के क्या है 4. तो मतलब हमने 2 कलर करने हैं, ये मतलब है ना इसका कि हम्म. अच्छा इसमें मतलब 2 के डिवाइसेस क्या है, 2 4. तो अब हमने इनको कलर करना शुरू करना है ना, रेड और ब्लू कलर करना है. तो हमें 4 के 4 इक्वल टू नहीं चाहिए. उसका मतलब ये होगा कि 10 से ये भी कॉमन है, ये कॉमन है इसमें.
तो मैं ये 3 कलर कर दूं, फिर अगला कहाँ पर आता है? अगला 20 है, तो 20 के बीच में भी 12। अच्छा हाँ, ये बढ़िया बढ़िया, अच्छा हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, तो मज़ा आया। रुको 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 रुको। बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, समझ लगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रुको। हाँ अब ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पर था 2 4, शायद मैं सही सोच रहा हूँ, 8 10 और 11, 11 ही आएगा, 12 14 16 18 20 22 एंड हेयर। अब यहाँ पर देखते हैं 10 20 30 40 50 60, ये 50 है, 70, ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखा कि यहाँ पर 10 जो है ये 10 से मैच हो रहा है, और ये 20 जो है ये 20 से मैच हो रहा है। तो मतलब कि मैं ये, हमें 4 कलर इकट्ठे नहीं चाहिए ना, तो मैं ये 3 कलर पेंट कर लूँगा, फिर एक 10 ब्लू पेंट कर लूँगा, फिर ये 3 कलर पेंट कर सकता हूँ, फिर ये ब्लू पेंट कर सकता हूँ, फिर वो 3। तो यहाँ पर कभी केक कंसेक्यूटिव आएंगे नहीं, तो हम वो काम कर सकते हैं। तो हम काम कर सकते हैं, तब रिबल पेंट करना है क्या? चलो वो, अरे यार ये बड़ी कन्फ्यूजन हो गया। चलो ठीक है, ओके हाँ ये चीज़ बढ़िया लगी। मतलब हमें के से, के कितना 4, तो हमें के -1 को देख के चलना है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा बढ़िया देखते हैं। हम ये वाला केस भी 5 2 3 वाला केस भी देख लेते हैं एक बारी, हुआ क्या उसका? नहीं हुआ। 5 2 3 वाले केस में क्या था? क्या था? 5 2, मतलब ऐसे है 5 के, थोड़ा छोटा कर लें, इसका मतलब 5 के, अरे यार इसका मतलब 5, तो 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 30 35 ये आएंगे। और दूसरा कौन सा नंबर था? 2 का, तो 2 4 8 16, ओके सॉरी, 2 4 6 8 10, मतलब इनको हम 5 प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 20 आएगा ना, और 20 20 ये मैच कर रहा है इससे, और 10 मैच कर रहा है इससे। और हमें कितने एलिमेंट्स नहीं चाहिए? 3 इकट्ठे नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम? तो हम 3 ब्लू यहाँ पेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 2 पेंट यहाँ कर सकते हैं, और एक ब्लू इसको कर सकते हैं, इसको ब्लू, इसको रेड, फिर इन दोनों को ब्लू, ओ सॉरी इसको रेड, इसको ब्लू, ओके। तो ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर फिर ओबे क्यों है? अरे यार आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन द रिबल एंड ओबे। फर्स्ट पहले इसको देखते हैं कि फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट रिबल इफ द एग्जीक्यूशन इज अनवर्डेबल। अनवर्डेबल मीन्स हम इसको नहीं कर सकते। ओबे, ओबे मतलब कह रहा है कि हम वो कर देंगे। ओबे इटसेल्फ, रेबल मीन्स ऑपोजिट। शुड आई चेक द वंस अगेन द केस ऑफ द, शुड वंस, पहले मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। यू आर द रिबल लीडर,
ओके 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 ओके, वहाँ से लिखा है यू मस्ट पेंट, मतलब हमने पेंट करना ही करना है। जैसे हमने 210 वाले केस में क्या किया था, हमने 4 का ही गैप था और मैंने 3 चूज़ किए थे और 1 छोड़ दिया था, वो हम नहीं कर सकते हैं, मतलब है ना। ओके 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 ओके, तो इसको मतलब अच्छा ठीक है, गॉट इट। जैसे मैं एक और केस ले लेता हूँ, 2 3 2 3, 3 है, 6 है, 9, सॉरी 9 12 15 18, और 2 में क्या था, 2 4 6 8 10 12, और उसकी वैल्यू कितनी, 2 की, के की वैल्यू 2 है। तो क्या करूँगा, पहले इसको पेंट कर दूँगा, फिर इसको कर दूँगा, इसको देन कॉमन है, इसमें कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद क्या आ रहा है, 8, जैसे मतलब अब करते हैं, कलरिंग करते हैं। अब ठीक है, अब क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो जैसे 2 को किया ब्लू, इसको किया रेड, इसको किया ब्लू, इसको किया रेड, अगेन इसको किया ब्लू, इसको किया रेड। ओके, ये हमेशा 1 1 की सीक्वेंस बनेगी और हम इसको ओबे कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ओबे। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि पहले वाले पार्ट में क्या था कि पहले 4 थे और मैंने 3 चूज़ किए थे, के की वैल्यू भी 4 थी, तो हम वो 4 इकट्ठे नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके 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 ओके, तो मेरे हिसाब से ग्रीडी क्वेश्चन होगा आपका। हम इसको ग्रीडीली चूज़ करेंगे कि हमने कैसे करना चाहिए। ओके ओके, फॉर ईच टेस्ट केस, ये टेस्ट केस वाला क्वेश्चन है, तो फॉर ईच टेस्ट केस आर बी के। अरे इनपुट्स तो हमने ले लिए, पर सोचा ही नहीं करना क्या है इनपुट्स का, तो मतलब ये कुछ, तो हम रेबल वाले केस से कुछ करने की कोशिश करते हैं। 2 4 6 10 12 14 16 18 20, और नीचे क्या था, 2 ब्लू का था ना, 4 आर, ओके उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। 10 20 30 40, सो ये वाला 10 इससे, 20 ये वाला इससे, सो इफ़ टाइम लिमिट्स कितनी है इसकी, 2 सेकेंड्स, एंड वैल्यूज़ के 9, मतलब ये एन में नहीं चलेगा कि चलेगा, N6 N6, ओके। तो तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के कॉमन को छोड़ के, ऑफ कोर्स बात हमारा इसके ऊपर रेंज रहेगी, तो अवॉइड वाली कंडीशन क्या हो सकती है, 2 बी कितना है, ब्लू कलर, वो ब्लू कलर कितना है, 10, अगर 2 को 10, ठीक है, ओके। के कितना हमारे पास इस केस में, के है 4 का, ये क्योंकि हाँ चलो ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी ना, ओके।
मतलब हमने ये कितना आएगा 2 इंटू 4 8। अगर इससे कम है तो रिबेल। दूसरा केस क्या था 5 2, मतलब 2 इंटू 5 था ना, और वो कितना था 3। अगर लेस देन 6 आ रहा है, पर 5 के केस में क्या था कि उसके कॉमन आए 10 पे, और ये इसके पीछे आ रहे तब 4, मतलब ये, और 5 का यहाँ 5 था। तो इसमें क्या हो रहा था कि 1 है, इसका 3 है। हाँ शायद ये सही है कुछ, ये चीज़। क्या कर रहा हूँ, इफ़ आर, नहीं स्मॉलेस्ट वाले लेंगे, इफ़ आर इज़ मोर देन बी सैप आर कॉमा बी, आर में छोटा रखते हैं। अगर आर इंटू के अगर छोटा बी से, सी आउट रेबल, कैपिटल में लिखना है ना, एक बार मेरा आया हुआ है ऐसे। हाँ कैपिटल में लिखना है, और ओबे छोटे में लिखना है। टेस्ट केस रन कर रहे हैं, किया किसी ने ये वाला क्वेश्चन, ओके ही डिड, बट या वेरी माइनस ऑन सी। तो इसमें मतलब आर इंटू के, मतलब जो 8 दे रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कंसेक्टिव नंबर आ जाते हैं जैसे कभी कभार, पर कंसेक्टिव नंबर एक दूसरे की उसमें कब से होने लगे टेबल में। हाँ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है, नीचे 9 आ जाए, जैसे 3 का आ जाए टेबल, तो 2 3 का केस देखते हैं। 2 का ये टेबल बना हुआ है, 3 का टेबल देखते हैं। एलिमेंट इरेजर ही क्या करता है, ओके ये बढ़िया लगा। थ्री 6 9 12 15 18, चलो बाकी देख लेंगे। तो इसमें क्या होगा केस, अगर मैं बोला केस सेम लूँ, 2 इंटू, अगर के की वैल्यू इसमें 2 किया, 2 इंटू 2 इज लेस देन 3, 4 आएगा। तो पर ये तो भी कर रहा है, गलत है, मतलब ये कंडीशन गलत है, पर ये तो भी कर रहा है इस केस में, क्योंकि हम इसको 1 दे सकते हैं, फिर इसको 1 दे सकते हैं, इसको 1 दे सकते हैं, तो फिर 2 कंसेक्यूटिव तो आएंगे नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा एक कंडीशन गलत होगी ना ये वाली, तो मतलब अभी आंसर आएगा हमेशा। हाँ ठीक है, सही हो सकता है। सबमिट करते हैं, एक बारी ट्राई करते हैं। ओके ओके, एज एक्सपेक्टेड -1, also -1, okay, minus third case. I guess we have derived the formula wrong.
it is a k, right? R into k is less than p. Like first, let's try to remove the common elements. If 2 and 3, then no will be the common elements. If the multiple is like 5 and 10, then the sequence will be 5, 10, and the sequence will be 10, 20. Then this also can be sorted in 1, 2, and this uh, can be sorted in 2 and 4, taking 5 common from all. Then what we can do is LG is equal to GCD of R comma B, and R is equal to G, and B is divisible to by G, and do the swapping afterwards. Yeah, it will not affect. Okay, so अब क्या करें? अब हमने मतलब ऐसे ऐसे बना लिया. Let me remove this. Okay, तो अब कुछ ये सीन बनाना है कि R इंटू के इज लेस देन बी में डेफिनेटली बड़ा है, तो मतलब बी से हम कुछ छोटा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब 3 यहाँ पर है, तो 3 कुछ पहले के या फिर कुछ उसके बाद ही आ रहा होगा. तो उसके पहले कितने बचेंगे? कुछ लेट्स सपोज x बचे हैं, तो मतलब 3 के फर्स्ट के पहले बचे हैं x, तो जो x होना चाहिए वो फर्स्ट मल्टीपल मतलब 3 से छोटा होना चाहिए. हम 1 नहीं ले रहे तो x माइनस 1 करेंगे. Isn't it like this? If k plus 1 नहीं k minus 1 plus 1, I guess this would work. Let's try it out. Is it separate? Okay, yeah, we are in the हमने बिल्कुल सही सोचा था, जो सोचा था वही हुआ कि सेम चीज़ ये करनी थी, बस ये थोड़ा कंडीशन देख रहे थे कि हम उसके पहले देखेंगे. हम 1 को नहीं कंडीशन करें तो एक कम चूज़ करेंगे की का मल्टीपल, तो या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस सी. डन. ये कौन सा था? हाँ सी पे होगा. और लास्ट इज 2 of them solve D also. What are these 2? Shantanu Tripathi and Salt and Ice. Okay. More adventurous. And okay. E question. Treasure hunt. After a big party, Katie still wanted Shiru to have some more fun. Let's game treasure hunt of best friend Shiru and to play with her. The 3 friends are very smart, so they pass all the challenges very quickly. Okay. Came up with sub ribbons. The random color ribbons. Okay, let me remove that mouse. Yeah, so the randomly collected ribbon is given such cats represent uppercase or lowercase Latin letters. Consecutive colors sub-ribbon. The beauty of the ribbon is defined as the maximum number of times the sub-ribbon appears. Okay, the more sub-ribbon appears, more beautiful is the ribbon. For example, in A, the beauty of ribbon is 7 as the A comes 7 times, and ABCD, here ABC and ABC repeating. So yeah, beauty is ribbon 2.
So rules are simple. Game will gives n turns. Each turn, each cat must strictly change strictly one color to the arbitrary color which is different from the unchanged one. फॉर एग्जाम्पल रिबन ए कैन बी चेंज टू, अच्छा एक टर्न में हमने उसका कोई भी एक अल्फ़ाबेट किसी भी उसमें चेंज कर दिया. कैन यू फाइंड आउट हु इज़ विनिंग इफ़ दे ऑल प्ले ऑप्टिमली. तो करना क्या है उनको, अच्छा उनको एक टर्न, हर टर्न में एक अल्फ़ाबेट चेंज करना है कि उसकी उनकी स्ट्रिंग की वो बढ़े. अच्छा इफ़ दे आर एटलीस्ट, ओके तो ऐसे चल रहा है इनका. अच्छा मतलब ये है कुरु, शीरू और कैटी. तो 3 टर्न्स दी गई हैं. तो शुरू में इसके यहाँ पर 2 है, इसके यहाँ पर 1 है और इसके सारे भी मतलब सिंगल सिंगल ही हैं. तो 3 टर्न्स के बाद ये तीनों अपने डेफिनेटली ओ करेगा. ये अपने किसी, ये तीनों भी ओ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो ये तीनों ए कर सकता है, पर हाँ इसके पास सबसे ज़्यादा वो होगा तो ये जीतेगा. और इसमें 7 है और ये चीज़ है. तो इसके में ई 2 बारी आ रहा है, इसके में ई 3 बारी आ रहा है और इसके में ई 2 बारी आ रहा है, ओ 2 बारी आ रहा है. तो 7 टर्न्स हैं तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू मेक ऑल द 7 एज ई, ऑल द 7 एज ई और ऑल द 7 एज ओ या फिर ई. बट इसके पास इनिशियली ई ज़्यादा है तो एंड में ये जीतेगा. बीच वाला कौन है, शीरू या. और इसमें 1 है तो इनिशियली इसके पास ए बी सी 2 की लेंथ है. सिंगल बोला कि सिंगल हो सकता है, हाँ ठीक है. तो नहीं हाँ ठीक है. तो हाँ तो ए बी सी 2 बारी आ रहा है इसमें, बी ए 2 बारी आ रहा है इसमें, ए बी 2 बारी आ रहा है. पर इसमें ए 3 बारी आ रहा है और बाकी सभी में ए 2 बारी आ रहा है. हर डिजिट बाकी सभी में 2 बारी आ रहे हैं पर इसमें ए 3 बारी आ रहा है. तो इस तरह ना वो ए 4 बारी कर लेगा तो वो जीत जाएगा. कैटी 4 नंबर होगा. ठीक है. और एक ड्रॉ, अच्छा 15 टर्न दिए, 15 टर्न में तो सारी डेफिनेटली इक्वल कर लेंगे तो एक ड्रॉ आ जाएगा. ओके. तो इसमें अब हम करेंगे क्या कि हमने 3 इनपुट्स लेना. ओके ठीक है. ये थोड़ा सिंपल लग रहा है. व्हाट इज दिस, string a comma b comma c and c and हम देख लेंगे कि पहले उनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे पहले आ रहा है. जैसे मैं ये करूँ एल ए, नहीं ए रखते हैं फॉर ए, एल बी रखते हैं बी के लिए, एल सी रखते हैं सी के लिए कि सी में सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा लेटर आ रहा है और कितनी बारी आ रहा है. ठीक है. तो फॉर ऑटो एक्स इन ए, ऑटो को ये कैरी होगा, चलो ऑटो ले ही लेगा. और इफ़ मैप बनाते हैं जी ए, जी ऑफ जी ए सॉरी g of a of g of x, what is this, plus plus. A is equal to max of a comma g a of x.
Okay, let me check all is going. Oh, is it taking test cases? No. Okay, I did something wrong. Yeah, I have to take this out. 211. Yeah, it has the maximum value of 1. Okay, now it's great. Till now I have this case. Now what would be the answer is AA is equal to minimum of AA plus n. I'm taking n, comma a dot like what I have did right now is like why did I CC कि मैंने उसके कुछ n जैसे मतलब अभी उसके 2 एलिमेंट सेम थे. ए में क्या काउंट कर रहा है कि उसके 2 एलिमेंट सेम है एट मैक्स. तो मैंने n प्लस किया, n 3 था तो मैंने उसके 5 एलिमेंट सेम कर लिए. कब तक? अगर यहाँ पर 6, अगर यहाँ पर 4 होता तो 2 प्लस 4 का था 6, पर उसकी लेंथ क्या है 5 की, तो मतलब 5 से ज़्यादा सेम नहीं कर सकता. तो मैंने मिनिमम उसका साइज़ और a प्लस n में से स्टोर कर लिया a में. तो बस सिंपली अब कंडीशन लगेंगे इफ़ a is more than bb and a is more than cc cout endl. अब वो रिटर्न कर देंगे. अब देखते हैं इसमें क्या प्रिंट करना है, वो कॉपी कर लेंगे. अब ए अगर बी जो है उन दोनों से बड़ा है और अगर सी जो है इन दोनों से बड़ा है. ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट हो जाएगा और एल्स क्या प्रिंट होगा? ड्रॉ. यार शिट. और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? गुरु. यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? शिरू. और यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा होगा? कैटी. ड्रॉ भी छोटे में है, फिर हमें फालतू में फर्स्ट टेस्ट केस पे आंसर कर देना चाहिए. डन करते हैं. वैसे मेरे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है अब तक. इसको डी पर हटा लेते हैं फिर. पहला है गुरु. गुरु जीता. दूसरे में शिरू. दूसरा शिरू जीता. तीसरा कैटी. और चौथा ड्रॉ है. या ड्रॉ है. सही है. ये डी इतना सिंपल कैसे हो गया? ई, सॉरी ई. वाह. रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 5. ये भी ठीक है. Can I check the standings? What's the time? 51 minutes remaining. Okay, he also got the wrong answer on test case 5. Okay, I think it's a battle in between the E. Okay. तो अब क्या मतलब, सब कुछ तो सही किया हमने. Let me attach the mouse once again. क्लियर पेज. तो हमने क्या किया है कि जैसे मान लो ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एफ ए बी बी सी डी. ये स्ट्रिंग से और हमारे पास के गिवन है 5 नहीं 2 का. तो ये दोनों अपने 2 कर लेगा ई में चेंज. ये दोनों ये ई कर लेगा. इसका तो सारे अलग है.
और ये दोनों ये बी भी कर लेगा। तो इसके पास लेंथ क्या है 4 की, इसके पास लेंथ क्या है 4 की, तो ये ड्रॉ होना चाहिए। तो करें ये चेक। क्या है, हाँ के की वैल्यू कितनी है 2 की, और कहते हैं ए बी सी डी ई ई, ए बी सी डी ई एफ एंड ए बी बी सी डी। यस इट इज गिवन ड्रॉ। What can we do so? In this case, if n is equal to 3, it is compulsion to do that. Student cat must change strictly one color. Okay. मतलब अगर अगर ये होगा तो फिर वो कोई एक स्ट्रिक्टली, मतलब शुरू में तो वो सारे सेम होंगे ना, तो कोई ना कोई एक कलर, जैसे उसको कर लिया, ये बी कर लेगा, बी कर लेगा, बी सी 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 ए ए ए। अगर तो मतलब तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि डेफिनेट जितने मतलब उसके बाद आएंगे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। 3 में क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे। ओके, मुझे मतलब ये थोड़ा ये केस थोड़ा अजीब से लग रहा। ओके सब कुछ सही किया। रुको, नहीं सब कुछ सही है, एन तो सभी के लिए सेम ही है। बट अगर something like this, C D and C C C A and n is equal to 1, देन इसको ये चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये कुछ C बन जाएगा, पर इसका लेंथ कितनी रहेगी ये वाली, मतलब ये चीज़ यहाँ पर वो ये B बना लेगा, वो यहाँ पर इसको C बना लेगा, तो ये जीत जाएगा।
ओके अगर n 2 होगा तो उसको ये वाला रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो बी बी इवन और का केस तो नहीं है, मतलब ये कुछ तो यहाँ ए होता, यहाँ पर डी और होता, यहाँ पर ई और होता, तो इवन और का केस हो सकता है कि मतलब अगर n 3 होगा तो उसके पास जैसे मतलब n 1 है तो वो इसे लेंथ 3 की है ए, वो तीनों सेम है, तो 1 रिमूव करेगा तो उसके 2 रहेंगे। अगर वो n 2 भी होगा तो अगर लेंथ ओड है तो 2 रिमूव करे, 2 करेगा पर उसके पास मैक्स एट मैक्स 2 ही रहेंगे। अगर 3 होंगे, 3 चेंज मतलब चेंज करेगा ना, तो तीसरा भी चेंज कर देगा पर उसके एट मैक्स 3 सेम रहेंगे। अगर ये चीज़ अगर इवन होएगी तो क्या करेगा, एक चेंज करेगा तो लेंथ 3 बनेगी, 2 चेंज करेगा लेंथ 2 की बनेगी, 3 चेंज करेगा लेंथ 3 की बनेगी। मतलब लेंथ चेंज हो रही है, इसमें लेंथ 2 रह रही है, इसमें लेंथ 3 आ रही है। केस का बन रही है 3 2, इसमें केस से बन रहा है 2 एंड 2। ओके सो मतलब हम इसको देखा जाए तो सिर्फ हम n इजकल टू 1 वाला केस हैंडल कर सकते हैं, और क्योंकि वो स्मॉलेस्ट ओड आएगा तो उसमें हाँ आंसर ही आ सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, मिनिमाइज़ करने से पहले इफ़ n इज इक्वल टू 1 एंड अगर ए जो है और वो क्या है उसके इक्वल है, उसके साइज़ के इक्वल है, मतलब वो पूरी लेंथ सेम है, तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ कम कर देंगे, मतलब एक कम कर देंगे, क्योंकि हम एक पहला ओड केस हैंडल कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो सिर्फ हम पहला वो कम कर देंगे, तो क्या रह जाएगी ए, फिर ए जो चेंज करना होगा वो हट जाएगा। तो सपोज लाइक हमारे पास ए और बी सी डी ई सी हो जाए, तो वो यहाँ पर बी बना लेगा, यहाँ पर बी मान लो, और यहाँ पर भी चलो मान लो यहाँ बी है, ठीक है। हाँ ये इनिशियल है, और हमारे पे एन इक्वल टू 1 है, तो वो यहाँ कुछ और बनाएगा, सपोज जेड बना लिया उसने, यहाँ कुछ और बनाएगा, सपोज जेड बना लिया, वो यहाँ बी बना लेगा, तो इनकी स्ट्रिंग ये आएगी, इसकी स्ट्रिंग ये आएगी, ये ला केस हम चेक करें कि हमारा क्या आंसर देता है। अब चलो खाली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एन इज इक्वल टू 1 ए एंड बी डी बी and C. Answer is draw. No, आंसर इज़ नॉट ड्रॉ डेफिनेटली, बिकॉज वो एक लेंथ कम हो रही है और बी जीतेगा, बी वो अपना टी करेगा। ओके आई नो दिस, ओके आई गॉट इट। सो डेफिनेटली लाइक वी आर डूइंग ग्रेट इफ लेंथ इज n equal 1 and this, definitely we will remove the previous one, a dot pop back, a dot pop, yeah, and same with all of these. Let's check once again this case. Shiru, who is Shiru? Shiru is second one. Okay, let's check the given test case also. Kuro, and here I get the disadvantages of this Xcode because I have to copy all the test cases again and again. In the Sublime I can run the in the VS Code I can run the competitive program at this, some of this extension, yeah, competitive companion, and I get all the test cases. या आप, मुझे लग रहा है कि मैं सही किया सब कुछ, बस ये केस था, सबमिट करते हैं। Oh, 173 test cases. If it get wrong at this point, oh yeah, great. Okay, I was going to say something. Okay, yeah, I killed all. So yeah, definitely I will. He has penalty of 3. Yes, I also have the penalty of 3.
and he solved this question much faster than me. So yeah, he can come up, but yeah, till now I all killed at first. So great. How much done by the Yash? He tried D also. He tried C also. Getting what wrong answer in. What was D and C? Uh, C was of, okay. C was of DP, where we have to store the devices, and D was of greedy, where we just have to check the previous first case only, the first coming GCD. Yeah, okay. फॉर मैथ्स ओके, डन है। तो ठीक है, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आज वीडियो जल्दी आ रही है क्योंकि कॉन्टेस्ट भी जल्दी पूरा कर लिया। से ऑल किल्ड एंड या बढ़िया कॉन्टेस्ट था। और हाँ, डन है। तो अभी हम कुछ कर सकते हैं टाइम में क्या? शुड वी सॉल्व अनदर क्वेश्चंस और व्हाट? Yeah, time is over. Yeah, let's meet in the next virtual, and when we are having the next contest. Yeah, it's I guess day after tomorrow. It's 16 and today is 14. So yeah, let's meet tomorrow in the tomorrow virtual contest 34. Till then, bye bye. Happy coding.